दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुत्तों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि कुत्तों को शैतान क्यों दिखाई देता है और वो रात के वक्त में क्यों रोते रहते हैं और खास करके फजर की अजान के वक्त में कुत्ता चीख चीख कर क्यों रोता है। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अल्लाह ने कुत्ते को कब और कैसे पैदा फरमाया, यानी कि अल्लाह ने कुत्ते को किस चीज से पैदा फरमाया और यह कुत्ता इंसान का इतना वफादार क्यों है। इन सब बातों की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो दिल से एक लाइक करें और शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अल्लाह ने कुत्ते को कब और किस चीज से बनाया है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कुत्ते को शैतान क्यों दिखाई देता है और कुत्ता उसको देखकर रोता क्यों है। दोस्तों जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया, यानी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार हो गया, तो फिर अल्लाह ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सब मेरे इस खलीफा के आगे सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाते ही सबके सब सजदे में गिर पड़े, यानी कि अल्लाह का हुक्म सुनते ही सब हजरत आदम के आगे सजदे में झुक गए सिवाय शैतान के, यानी कि सब सजदे में झुक गए, सिर्फ शैतान खड़ा रहा, वो नहीं झुका। अल्लाह ताला को शैतान का यह तकब्बुर यानी कि घमंड पसंद नहीं आया और नाराज होते हुए उससे दरियाफ्त फरमाया, ए इब्लीस, मैंने जब अपनी कुदरत से बनाए हुए मेरे खलीफा के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो सबने सजदा किया, मगर तूने सजदा क्यों ना किया। तो यह सुनकर शैतान ने जवाब दिया, ए खुदा, मैं इस आदम से अच्छा हूँ इसलिए कि मैं आग से बना हूँ और यह आदम मिट्टी से बना है और आग मिट्टी पर गालिब होती है, यानी कि उससे ज्यादा पावरफुल होती है, फिर मैं इसको सजदा क्यों करूं, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने शैतान का यह तकब्बुर भरा जवाब सुनकर इरशाद फरमाया, ए इब्लीस, मरदूद, निकल जा मेरी बारगाह रहमत से, जा तू कयामत तक के लिए मरदूद और लानती हो गया है। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमा दिया तो फिर सब फरिश्ते हजरत आदम के उस पुतले मुबारक की जियारत करते थे, मगर शैतान मरदूद अपनी हसद की आग में जल भुन रहा था। और एक मर्तबा तो उस शैतान मरदूद ने सारी हदें ही पार कर दी। एक मर्तबा क्या हुआ कि उस शैतान ने जलन में आकर, यानी कि हजरत आदम के पुतले से जलकर, उसने आदम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। शैतान का वो थूक सीधा जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाभ मुबारक पर पड़ा। यह देखकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फौरन हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, जिस जगह पर शैतान ने थूका है उस जगह से इतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी से कुत्ता बना दिया जाए। चुनांचे उसके बाद में अल्लाह ने उस शैतानी थूक से मली हुई मिट्टी का कुत्ता बना दिया, यानी कि अल्लाह ने उस वक्त कुत्ते को पैदा फरमा दिया। दोस्तों कुत्ता इंसान से मानुस इसीलिए है, यानी कि कुत्ता इंसान के लिए वफादार इसीलिए है क्योंकि कुत्ता हजरत आदम की मिट्टी से बना हुआ है, और पलीत इसलिए है, यानी कि नापाक इसलिए है क्योंकि इसमें थूक शैतान का लगा है, और रात को जागता इसलिए है क्योंकि इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे हुए हैं। याद रखें, शैतान के थूकने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि मुकाम नाफसिकम की वजह से जिन्नत बन गया। इसी तरह अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखी करने से उन अल्लाह वालों का भी कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि उनकी शान और ज़्यादा चमकने लगती है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को हसद और नफरत की निगाहों से देखना शैतानी काम है। दोस्तों इसी तरह से कुत्ते की पैदाइश को लेकर एक और वाक़या नूरुल किताब में मौजूद है। इस किताब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते की हरकत के बारे में पूछा और मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुत्ते को कब और क्यों पैदा किया। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम को पैदा फरमाया और उसके बाद जब हजरत आदम को अपनी जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर उतार दिया तो उस वक्त हजरत आदम इस ज़मीन पर अकेले, मायूस और तन्हा रहते थे और खौफ के मारे इस ज़मीन पर कांपते रहते थे। एक मर्तबा एक शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कांपते हुए देख लिया था, तो फिर वो शैतान इस रोए ज़मीन के दरिंदों के पास गया, यानी कि खूंखार जानवरों के पास गया और उनसे कहने लगा कि इस ज़मीन की फला फला जगह पर आसमान से तुम्हारे लिए एक शिकार गिरा है, जल्दी जाओ और जाकर उसको खाकर अपना पेट भर लो। और साथ में वो शैतान कहने लगा, ए दरिंदो, वो शिकार इतना बड़ा और इतना मज़ेदार है कि जितना आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा।
और आओ मैं तुमको उसके पास ले चलता हूँ। उसके बाद वो शैतान उन दरिंदों को अपने साथ लेकर चल पड़ा और उनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। शैतान ने उन दरिंदों को ही निनाना शुरू कर दिया, यानी कि उनको उकसाना शुरू कर दिया कि वो जल्दी करके इसका शिकार कर डाले और हजरत आदम को मार डाले। दोस्तों, जिस वक्त शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कत्ल करने के लिए दरिंदों को उकसा रहा था, उस वक्त शैतान के मुंह से थूक इस जमीन पर पड़ रहा था। उसी वक्त अल्लाह ने शैतान के उस थूक से नर और मादा 2 कुत्तों को पैदा फरमा दिया और फिर वो दोनों कुत्ते दौड़ते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और इधर उधर दोनों तरफ खड़े हो गई और दोनों हजरत आदम का पहरा देने लगे और उन दरिंदों के मुकाबले में हजरत आदम को नुकसान पहुंचाने में रुकावट बन गई। दोस्तों, उसी दिन से अल्लाह ताला ने इन कुत्तों को हजरत आदम और उनकी औलाद की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दे दी, जिसको कुत्तों ने कबूल की और तब से लेकर आज तक कुत्ते आदम की औलाद की हिफाजत कर रहे हैं और इंसान के लिए वफादारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कुत्तों को शैतान क्यों दिखाई देता है और वो उनको देखकर रोते क्यों हैं और खास करके रात के वक्त में कुत्ते भौंकते क्यों हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने जानवरों को एक ऐसी खास ताकत अता फरमाई है जो कि इंसानों को नहीं दी है, यानी कि जो कि इंसानों के पास में नहीं है। जबकि अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि इंसानों को इन तमाम मखलूकात में सबसे अफजल बनाया है, लेकिन फिर भी वो खास ताकत इंसानों को नहीं दी है जो जानवरों के पास में होती है। अल्लाह ने इंसानों को वो ताकत नहीं दी है जिससे वो चलते फिरते घूमते फिरते शैतानों को, जिन्नातों को, बलाओं को और आफतों को अपनी खुली आंखों से देख सके, मगर अल्लाह ने यह खास ताकत कुत्तों को दी है। इसलिए कुत्ते शैतानों को, आफतों को और बलाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं, मगर यह बेजुबान होने की वजह से इंसानों को बता नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी कोई कुत्ता किसी शैतान को, किसी आफत या बला को देखता है तो यह अपने तरीके से अपनी आवाज़ में इंसानों को खबरदार और आगाह करने की कोशिश करता है, और ऐसा खास कर फजर की अजान के वक्त में ज़्यादा होता है। कुत्ते फजर की अजान के वक्त में ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि जितनी भी बलाई होती हैं, आफतें होती हैं, जितने भी शैतान होते हैं, वो सब रात के वक्त में ही बाहर निकलते हैं। और फिर जैसे ही फजर में अजान होनी शुरू होती है तो वो अजान की आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिनको कुत्ते अपनी खुली आंखों से देख लेते हैं और जिनको देखकर फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि अगर किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में कुत्ते बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर वो कुत्ते बराबर कई दिनों तक उस इलाके में रोते रहते हैं, तो फिर कुछ दिनों के अंदर उस इलाके में किसी न किसी इंसान की मौत हो जाती है। इसी वजह से कुछ लोग कुत्तों को मनहूस बोलते हैं और जब ये बोलना शुरू कर देते हैं तो इनको पत्थर मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि यह बेजुबान जानवर बेचारा कैसे मनहूस हो सकता है। इसे तो उस बात का इल्म हो जाता है, उस खतरे का अंदाज़ा हो जाता है जो उस इलाके में आने वाला होता है। इसलिए वो कुत्ता उस खतरे को बोलकर तो बता नहीं सकता है और वो अपने तरीके से और अपनी आवाज़ से इंसानों को आगाह करने की कोशिश करता है ताकि इंसान संभल जाए। इसलिए जब भी किसी कुत्ते को रात में रोते हुए सुनो तो अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह शैतान के साए से महफूज रखे।